नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर नीरज चंद्र जोशी। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। सफेद दाग, ल्यूकोडर्मा, सोराइसिस व एक्जिमा जैसे असाध्य रोगों की दवाई बनाकर डीआरडीओ को करोड़ों की रॉयल्टी दिलाने वाले राष्ट्रीय रक्षा कृषि अनुसंधान प्रयोगशाला डीआरडीओ के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर हेमंत पांडे ने अपनी सेवानिवृत्ति के अवसर पर चटकेश्वर महादेव शिव मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन किया। उन्होंने 38 वर्ष डीआरडीओ में वैज्ञानिक के पद पर कार्य किया और कई उपलब्धियां प्राप्त की। उन्होंने सफेद दाग, ल्यूकोडर्मा, सोराइसिस, एक्जिमा की दवाइयां व इम्यूनो बूस्टर आदि दवाइयां बनाकर उन्हें पेटेंट करवाया और जनता को बहुत लाभ प्रदान किया। तो उसके संरक्षण में हमने क्या किया कि अलग अलग जगह हर्बल गार्डन बनाए हैं, जिससे कि लोगों को जड़ी बूटियों के बारे में पता चले। क्योंकि अगर हम जड़ी बूटियों के बारे में नाम नहीं जानेंगे, उनका बॉटनिकल नेम नहीं जानेंगे, तो ये घास फूस है। जैसे हमने क्या किया है, जो पिथौरागढ़ जो ये लघु हिमालय के औषधि पौधे हैं, उनको यहाँ पे 140 किस्म की जड़ी बूटियों का यहाँ पे संरक्षण किया है। और जैसे लोग उनके उसका कॉमन नेम क्या है, उसका बॉटनिकल नेम क्या है, उसका वो ये किस ऊंचाई में वो होता है और क्या उसके मेडिसिनल यूजेज है, तो लोग इससे हम कम से कम सैकड़ों स्कूलों के बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, वो सीखते हैं औषधि पौधों के बारे में। और जहाँ पे वैल्यू एडिशन की बात है, तो अपने यहाँ पे ल्यूकोडर्मा जो असाध्य बीमारी है, और अब्दुल कलाम जो हमारे डीआरडीओ थे, उनकी प्रेरणा से हमने ये ल्यूकोडर्मा का उत्पाद बनाया, ऐसे ही एक्जिमा का उत्पाद बनाया, सोराइसिस का उत्पाद बनाया, और ये दांत दर्द के लिए एक हर्बल उत्पाद बनाया है, एंटी यूवी रेडिएशन क्रीम है, इम्यूनो बूस्ट करके हमने कैप्सूल बनाई। हमने 7 उत्पादों का निर्माण किया, इसमें कि चार उत्पादों की हमने तकनीकी स्थानांतरण जो है अलग अलग 4 कंपनियों से किया है। 3 उत्पाद हमारे मार्केट में है। और जो ल्यूकोडर्मा जैसे आप जानते हैं, जो कि बड़ा साध्य बीमारी है और बड़ा एक भारी अभिशाप जिसको सोशल स्टिग्मा हम कहते हैं, वो है। तो उसके लिए हमने दवा बनाई और बड़ा मुझको सौभाग्य, मतलब ये ऊपर वाले की कृपा ही है कि मैं ये सब काम कर पाया। और ये दवा हमारे बाजार में है और पिछले 5 सालों में इसकी जो कुल बिक्री हुई है, ये 500 करोड़ से ज्यादा हुई है। और इसमें 5 करोड़ रुपया ये रॉयल्टी डीआरडीओ को कमाते हैं। डीआरडीओ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसे रिटर्न भी किया है, जबकि इसके उत्पाद में करने में हमने कब 1 करोड़ का खर्चा हुआ था। तो ये हजारों लोग तो हमने ल्यूकोडर्मा के पिथौरागढ़ में अपने ट्रायल में ठीक किए, और कंपनी क्लेम करती है कि 3 लाख लोगों को हमने ठीक किया हुआ है। और ऐसे ही हमने एक्जिमा का इलाज वो खोजा, जो ल्यूकोस्किन है, ये आजकल ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ये अमेजन में है, फ्लिपकार्ट में है, और काफी अच्छी इसकी मार्केट है। और हम ये क्लेम करते हैं कि दिस इज द बेस्ट मेडिसिन ऑफ ल्यूकोडर्मा अवेलेबल इन द वर्ल्ड। ऐसे ही एक्जिमा के लिए, एक्जिमा का भी हमारे दवा बाजार में है, एक्जोस्किन करके। हमने ल्यूकोडर्मा का उन्नत संस्करण ल्यूकोस्किन प्रो भी मार्केट में उतारा है, और उसका भी बड़े अच्छे रिस्पॉन्स है। तो और सोराइसिस का हमने, जो कि सोराइसिस भी बहुत ही असाध्य बीमारी और बहुत ही विषम वाली बहुत कठिन बीमारी है, जिसका कि इलाज नहीं है, तो उसका भी इलाज हमने खोजा और सैकड़ों लोग सोराइसिस के ठीक किए। और पिथौरागढ़ में मुझे बड़ा ये कर्मभूमि मिली रही है, तो यहाँ से बड़ा लगाव है मुझे। और अभी सोराइसिस को भी जल्दी हम तकनीकी हस्तांतरण करेंगे अलग अलग कंपनियों से, जिसकी इवन जो एम्स ने मना कर दिया था कि ये पेशेंट का कोई उपचार नहीं है सोराइसिस का, तो उनको भी हमने ठीक किया। तो और हम 10 हमने पेटेंट फाइल किए, काफी 245 शोध पत्र हैं, जो कि मैंने अपने इस 38 साल की पीरियड में किए। और इसमें जो भी काम किया था, तो उसका रिवार्ड भी मिला, कम से कम 30 अवार्ड भी मिले हैं। तो यही सारा था। डीआरडीओ का अनुभव बड़ा अच्छा रहा, बड़ा फ्री हैंड मिला काम करने का। और सबसे बड़ी बात है कि सरकारी नौकरी करते हुए मैं लोगों की सेवा कर पाया। सबसे बड़ी बात है कि मैं भगवान की, अपने ऊपर भगवान की ब्लेसिंग ही मानूंगा कि ये सब सरकारी नौकरी करते करते मुझको लोगों को बताने का मौका मिला। बजट में आपने दो सवाल कवर कर दिया है लगभग। तो दूसरा सवाल मेरा है कि आने वाली पीढ़ी को जो वॉलंटियर बनना चाहते हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहिए? वो सभी कवरिंग हो गया इसमें, उसमें वो बात है। हाँ, थोड़ा सा हल्का सा, मतलब देखिए, विज्ञान के शोध के क्षेत्र में बड़ा भारी स्कोप है, लेकिन थोड़ा सा उसमें पेशेंस रखना पड़ता है। तो मैं आने वाली पीढ़ियों को अपनी तरफ से एक सलाह देना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात तो भाई कठिन परिश्रम तो करना ही पड़ेगा।
भाई आप खूब मेहनत करें और फिर उसमें फिर BSc करना पड़ेगा, MSc करना पड़ेगा और आगे रिसर्च करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर साइंटिस्ट का एक वो SET साइंटिस्ट एंट्रेंस टेस्ट होता है, उस पर रिटन एग्जाम होता है और उसके बाद उसको क्लियर करने के बाद इंटरव्यू होता है। तो अगर ये करते हैं और जो ये DRDO है और ये वैज्ञानिक संस्थान भी इतना बड़ा भारी स्कोप काम करने का। और सबसे बड़ी बात है कि इससे देश सेवा करने का मौका, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी डेवलप करते हो, कोई भी देश जो है तभी आगे बढ़ता है जब उसकी टेक्नोलॉजी वो तकनीकी रूप से उन्नत होता है और विकसित होता है। तो और आपको इससे जो साइंस का मोटो है सर्विस टू मैनकाइंड, ये फुलफिल करने का बड़ा भारी मौका मिलता है। तो मैं सबको आह्वान करूंगा कि आप अधिक से अधिक मेहनत करें और इसमें अपना कैरियर बनाएं और देश की सेवा करें। रिटायरमेंट के बाद भी क्या आप अपने शोध जारी रखेंगे? हाँ, रिटायरमेंट के बाद क्या है कि अब देखिए 38 साल काम किया है तो मैं भाई ये औषधि पौधों से तो बिल्कुल लगाव हो गया है। तो मैं तो सबसे पहले अपने घर में और अल्मोड़ा में और कई जगह भी हर्बल गार्डन डेवलप करूंगा कि जैसे लोगों को ये औषधि पौधों के बारे में रुचि बने। और दूसरा जो भी देखिए इस उम्र में जो भी हम सलाह दे पाएंगे तो वैसे 4 सप्ताहों से MIT यूनिवर्सिटी से हो गया, पतंजलि हरिद्वार से हो गया और ये ML फार्मास्यूटिकल से हो गया, जॉब के ऑफर है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अब मैं जॉब में ना अपने को इन्वॉल्व करके एज ए सलाहकार ज्यादा काम करूंगा तो जिससे लोगों की सेवा कर पाऊंगा। और जब सबसे ज्यादा बड़ा मुझसे काम है कि रिटायरमेंट के बाद में जन सेवा करना चाहता हूँ कि मतलब जिससे आम आदमी के जीवन में कुछ मैं सुधार ला सकूँ। JB मेमोरियल मानस एकेडमी पिथौरागढ़ एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि खुलकर सीखते हैं, बढ़ते हैं और उड़ान भरते हैं। एक ऐसा विद्यालय जहां मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। लैब, स्पोर्ट्स, लाइब्रेरी सभी सुविधाओं से सुसज्जित। बच्चों की रुचि और प्रतिभा को पहचान कर उन्हें मंच प्रदान करने वाला एकमात्र विद्यालय। सभी कक्षाओं हेतु प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। आज ही संपर्क करें और अपने बच्चे को दे एक नई शुरुआत। सिटी पब्लिक स्कूल सुंदर प्रकृति के मध्य शांत वातावरण में स्थित है। विद्यालय में नर्सरी से 12th तक की शिक्षा दी जाती है। विद्यालय का उद्देश्य शिक्षण के अलावा बच्चों को संस्कारवान बनाने के साथ साथ उनमें नैतिक मूल्यों का विकास करके एक अच्छा, सभ्य व कुशल नागरिक बनाना है। विद्यालय में पूर्ण रूप से प्रशिक्षित अध्यापक नियुक्त हैं। यह विद्यालय शहर में महाराज धारे के पास स्थित है। हमारे विद्यालय में फीस भी न्यूनतम है और विद्यालयों की तुलना में, जिससे कि सामान्य से सामान्य बच्चा और निचले से निचले तबके का बच्चा भी यहाँ आकर ज्ञान प्राप्त कर सकता है। खेल का मैदान हो गया, छोटे बच्चों के लिए खेल के उपकरण हो गए और विद्यालय में लाइब्रेरी हो गई, प्रयोगशाला हो गई और ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और हमारे विद्यालय में सारे अध्यापकाएं प्रशिक्षित हैं जिनके द्वारा शिक्षण कार्य प्रेमपूर्ण व्यवहार से कराया जाता है। और इस विद्यालय में कंप्यूटर लैब भी है। पूजा मसाला लघु उद्योग राजा होटल टकाना के निकट स्थित है। कृपया एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। जैसा कि आप जानते ही हैं, सोना लगातार महंगा हो रहा है और आगे भी महंगा होते रहेगा। गोविंद लाल सुरेश लाल चौधरी ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं एक समाधान स्वर्ण संचय योजना, जिससे आप आसानी से सोने के गहने बना सकते हैं। इस योजना के तहत आप 11 महीनों की किश्तें जमा करके 12वें महीने की किश्त की छूट का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु अभी संपर्क करें गोविंद लाल सुरेश लाल ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़। आवश्यक सूचना कृपया ध्यान दें। उत्तराखंड सरकार के IT डिपार्टमेंट की सरकारी एजेंसी ITDA कैल्क द्वारा IIT रुड़की द्वारा एफिलेटेड विभिन्न रोजगार परक प्रोफेशनल कोर्सेज में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। छात्र छात्राएं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन PGDCA, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA, डेस्कटॉप पब्लिशिंग DTP, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर व वेबसाइट डेवलपमेंट, टेली, अकाउंटिंग, वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग आदि अत्याधुनिक व देश विदेश में मान्यता प्राप्त कोर्सेज में प्रवेश प्राप्त करने के लिए तुरंत मोबाइल नंबर 9758928770 या ITDA कैल्क निकट
स्टेफर्ड पब्लिक स्कूल जीआईसी रोड में संपर्क करें। प्रवेश पहले आओ पहले पाओ नियम के आधार पर दिया जा रहा है। दयानंद इंटर कॉलेज नगर के मध्य में स्थित है और पिछले 38 वर्षों से न्यूनतम शुल्क में शहर के निर्धन व कमजोर वर्ग के छात्र छात्राओं को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान कर रहा है। विद्यालय का उद्देश्य बच्चों में ज्ञान, विज्ञान, नवाचार व तकनीकी के साथ राष्ट्रभक्ति, नैतिक मूल्य व संस्कारों का बीज रोपण करके उनमें जीवन कौशल का विकास करना तथा राष्ट्र, समाज व परिवार के लिए उपयोगी, उन्नत व आदर्श नागरिक बनाना है। विद्यालय में किसी भी प्रकार की डोनेशन व रीएडमिशन फीस नहीं ली जाती है। नर्सरी से कक्षा 12 तक एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पर आधारित अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा दी जाती है तथा छात्र छात्राओं को प्राइवेट पब्लिकेशन की पुस्तकें खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है। दयानंद इंटर कॉलेज में कमजोर आर्थिक स्थिति वाले छात्र छात्राओं को प्रवेश में वरीयता दी जाती है तथा विद्यालय में न्यूनतम शुल्क पर उत्तम शिक्षा प्रदान की जा रही है और विद्यालय का ध्येय मनोरभव है, जिस हेतु एक आदर्श नागरिक निर्माण के लिए सतत विद्यालय प्रयासरत रहता है। जाग उठा पहाड़ संगठन बना जनता की आवाज। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में मात्र 16 वर्ष की उम्र में 58 दिन तक फतेहगढ़ जेल में रहने वाले जाग उठा पहाड़ के संयोजक, राज्य आंदोलनकारी व समाज सेवी गोपू महर जनता की हर समस्या के समाधान के लिए सदैव रहते हैं तत्पर। एक सच्चे जनसेवक से यही उम्मीद की जाती है और उनके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं। सौर घाटी सस्ता गल्ला विक्रेता कल्याण समिति ने अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह व परियोजना निदेशक आशीष पुनेठा के माध्यम से खाद्य व नागरिक उपभोक्ता मंत्रालय को ज्ञापन भेजकर बताया कि सरकार उनकी 6 सूत्रीय समस्याओं का तुरंत समाधान करे। अगर उनकी मांगों पर शीघ्र कार्यवाही न की गई तो समिति समस्त विक्रेताओं को साथ लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। समिति के अध्यक्ष मनोज पांडे व महासचिव कैलाश जोशी ने कहा कि जब तक गोदामों से विक्रेताओं को बिना तोले राशन मिल रहा है, विक्रेता ई-पोस्ट मशीनें नहीं लगाएंगे। लाभांश व भाड़े का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाए। कोरोना काल से लटके बिलों का भुगतान हो। सड़क से वंचित क्षेत्रों में घोड़ों व खच्चरों से राशन ढुलान का उचित भाड़ा दिया जाए तथा विक्रेताओं को मानदेय प्रदान किया जाए। आम मात्र का पैसा देकर हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है। पुरानी समस्याओं का समाधान न कर नई समस्याएं हमारे ऊपर थोप दी जा रही हैं। अभी अभी हमारे संज्ञान में आया है कि भारत सरकार के द्वारा एक ई-पोस्ट मशीनें जो हमारी दुकानों में संचालित की जा रही हैं, हम उस ई-पोस्ट मशीन का विरोध तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सरकार, शासन, प्रशासन और विभाग से यह मांग कर रहे हैं कि पहले जिन गोदामों से सस्ता गल्ला विक्रेताओं को राशन दिया जाता है, उन गोदामों को पहले कंप्यूटरीकृत किया जाए, वहां पर तोलने की व्यवस्था की जाए, वहां पर से अनुमानित राशन विक्रेताओं को नहीं दिया जाए। 42 किलो, 44 किलो, 46 किलो, 48 किलो के कट्टे विक्रेताओं को न थमाए जाए। पहले गोदाम कंप्यूटरीकृत किए जाए, उसके बाद हमारी दुकानों को कंप्यूटरीकृत किया जाए। इसी विषय पर हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अगर जबरदस्ती हमारी दुकानों में बिना गोदामों में धर्म कांटे लगाए हमारे विक्रेताओं को ई-पोस्ट मशीनें थमाई गई तो हम समस्त जनपद के विक्रेता सामूहिक इस्तीफा देने के लिए बाध्य रहेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन, प्रशासन और इस विभाग की रहेगी। धन्यवाद। मनोज पांडे, अध्यक्ष सौर घाटी सस्ता गल्ला संगठन, उत्तराखंड। पिथौरागढ़ पुलिस की फायर ब्रिगेड रेस्क्यू टीम ने आज एक गाय की जान बचाई। ग्राम बस्ते में एक गाय सकरी नाली में फंसी हुई थी। सूचना के आधार पर फायर स्टेशन पिथौरागढ़ से एक यूनिट त्वरित रूप से घटनास्थल पर पहुंची, जहां ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल के पास गाय को फंसा हुआ पाया गया। घटनास्थल पर उपस्थित लोगों के अनुसार गाय लगभग 3 घंटे से नाली में फंसी हुई थी और जीवन मृत्यु के बीच संघर्ष कर रही थी। फायर स्टेशन पिथौरागढ़ की रेस्क्यू टीम के लीडिंग फायरमैन महेश कनवाल के नेतृत्व में टीम ने तत्काल राहत कार्य शुरू किया। रेस्क्यू ऑपरेशन में रस्सी और बल्ली का सहारा लिया गया और बड़ी सतर्कता से गाय को सुरक्षित निकाला गया। रेस्क्यू के बाद गाय को उसके मालिक ममता देवी के सुपुर्द किया गया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों और स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड के सराहनीय कार्य की प्रशंसा की। रेस्क्यू टीम में चालक महिपाल सिंह, फायरमैन जगदीश सिंह, फायरमैन तरुण सिंह, राम सिंह, विपिन कुमार आदि शामिल थे।